ठीक है, कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में अगली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 थ्योरम, और इस थ्योरम के प्रूफ हमको नहीं करने हैं ना, एज ए स्टेटमेंट, एज ए नॉलेज आपको इसको समझना है और इसको आगे के आने वाले क्वेश्चनों में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, थ्योरम नंबर 10.8 देखिए, इफ इन ए ट्राइंगल टू साइड्स आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। एक ऐसा ट्राइंगल है अदर देन आइसोसेलस। आइसोसेलस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी दो साइड आपस में बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर दो साइड आपस में बराबर नहीं है तो एक साइड छोटी होगी एक बड़ी होगी, यही होगा ना। दो ही चीजें हो सकती हैं, तो बराबर होंगी या छोटी बड़ी होंगी, तो कोई एक साइड छोटी कोई साइड बड़ी, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे ये 10.8 के लिए, इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे ना, सिर्फ आपको समझा के आगे बढ़ चलेंगे। जैसे सपोज करिए, देखिए एक ट्राइंगल ऐसा है, ये दिस इज ए बी सी, ठीक है ना। हम आपसे बोल रहे हैं आप ये वाली साइड को देखिए ए बी को, और देखिए ए सी को, क्या दोनों साइड बराबर दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं कि नहीं। ए बी को देखिए और ए सी को देखिए, बराबर हैं क्या, नहीं है ना। तो ए बी और ए सी कौन बड़ा है कौन छोटा, ए सी बड़ा है और ए बी छोटा। तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ आप ऐसे मुंह खोल देंगे, ये ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ए बी के सामने कैसा है, ये मुंह इसका ऐसे बंद हो गया, मतलब ये छोटा है। ए बी इज स्मॉलर देन ए सी। कैसे पढ़ते हैं इसको, ए बी इज स्मॉलर देन ए सी। ये सामने जो हिस्सा मिलेगा, अगर मुंह बंद मिला स्मॉलर पढ़ना है, मुंह खुला हुआ मिला बड़ा पढ़ना है ना। तो अगर इधर से आप आएंगे, ए सी इज कैसा मुंह मिला, खुला हुआ, तो क्या बोलेंगे, ग्रेटर, लार्जर, लॉन्गर, जो बोलना है। ए सी इज लार्जर देन ए बी, और अगर इधर से जा रहे हैं तो ए बी इज स्मॉलर देन ए सी। समझ आया। तो स्मॉलर देन कब, जब ये मुंह बंद रहे, और लार्जर देन कब या ग्रेटर देन कब, जब ये मुंह खुला रहे। आया समझ में, ठीक। तो हमने ये देखा कि ए बी और ए सी में ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है। तो आपका सीधा सा स्टेटमेंट ये है कि जो साइड बड़ी होगी, ध्यान से देखिए, जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो एंगल भी बड़ा होगा। किससे, जो साइड छोटी है, छोटे के सामने अपोजिट में जो एंगल बड़ा है, जो साइड बड़ा है उसके अपोजिट में जो एंगल है वो एंगल इस एंगल से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। समझ आया। इसको ऐसे समझिए, बड़े साइड के अपोजिट वाला एंगल बड़ा होता है, छोटे साइड के अपोजिट वाला एंगल छोटा होता है। तो जो एंगल बड़े साइड के अपोजिट में होगा वो एंगल भी बड़ा होगा, और जो एंगल छोटे साइड के अपोजिट में होगा वो एंगल छोटा होगा। समझ आया कि नहीं आया। अगर साइड बड़ा तो उसके सामने जो एंगल है वो एंगल भी बड़ा, अगर साइड छोटा उसके सामने जो एंगल है वो एंगल भी छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए, आ रहा है ना। बस यही बोलता है ये छोटा सा थ्योरम। इफ इन ए ट्राइंगल टू साइड्स आर अनइक्वल, दो साइड अगर बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, बड़े साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो छोटे साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। तो ध्यान से देखिए, ए बी कौन सी साइड थी, छोटी, तो छोटे साइड के सामने जो एंगल होगा वो कैसा होगा, अरे छोटे साइड के सामने जो एंगल होगा छोटा, बड़े साइड के सामने जो एंगल होगा बड़ा। तो ए बी छोटा है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी इज स्मॉलर देन ए सी के सामने एंगल बी। समझ आया लिखने का तरीका। साइड छोटा उसके अपोजिट में एंगल छोटा, साइड बड़ा उसके अपोजिट में एंगल बड़ा, ये इस थ्योरम का मतलब है। और अगर ऐसा होता, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऐसा होता, ये ए बी सी, ए बी और ए सी अगर बराबर बराबर होते, ए बी और ए सी, ये और ये, ए बी 10 सेंटीमीटर तो ए सी भी कितना 10 सेंटीमीटर, तो इनके अपोजिट के एंगल भी क्या हो जाते, बराबर बराबर हो जाते। समझ आया। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो ये एंगल भी बराबर हो जाते। ये साइन समझ में आ रहा है। अगर साइड के बीच में इक्वल साइन है तो दोनों अपोजिट एंगल के बीच में भी इक्वल साइन होगा।
अगर साइड के बीच में लेस देन का साइन है तो दोनों अपोजिट एंगल के बीच में भी लेस देन का साइन होगा। समझ आया? ग्रेटर देन का साइन होता तो ग्रेटर देन का साइन होता। समझ आया? ठीक, तो ये चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। हाँ, एक ट्राइंगल में अगर साइड छोटे बड़े हैं तो बड़े साइड के सामने जो एंगल होगा वो एंगल भी बड़ा होगा और छोटे साइड के सामने जो एंगल होगा वो एंगल छोटा होगा। ठीक है, ये है थ्योरम नंबर 10.8। 10.9 क्या बोलता है? इसी का उल्टा कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। उल्टा कर दो ना, अभी हम क्या बात कर रहे थे? बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, अब हम उल्टी बात कर रहे हैं, बड़े एंगल के सामने जो साइड होगा वो बड़ा। घूम फिर के वही ना, तो इसका ये कन्वर्स हो गया। कन्वर्स मतलब उल्टा, बड़े साइड के अपोजिट वाला एंगल बड़ा और उसका उल्टा, बड़े एंगल के अपोजिट वाला साइड बड़ा। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, नाउ ये थ्योरम यहां तक दोनों बातें कवर हो गई। समझ आया? 10.10 देखिए, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी टाइप का ट्राइंगल ले लीजिए, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, स्केलन ट्राइंगल, किसी भी टाइप का ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी दो साइड आप जोड़ेंगे तो तीसरी साइड से बड़ी लेंथ ही होगी उसकी। समझ आया कि नहीं आया? जैसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में तो जानते हैं ना, ऐसे सपोज ABC। ठीक है, इसमें मैं आपको बोलता हूं कि मैंने AB ले लिया, BC ले लिया, दोनों में जोड़ दूंगा तो AC से बड़ा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। इसको ऐसे समझो, एक कार्डबोर्ड ले लिए। क्या लिए? कार्डबोर्ड। चाहे ये वाला ले लो, चाहे इसमें समझ लो, किसी में भी समझना ना। एक कार्डबोर्ड लिए, एक नेल यहां गाड़ दिए, कील, एक कील यहां गाड़ दिए, एक कील यहां गाड़ दिए, 3 कीले गाड़ दिए, या एक कील यहां गाड़ दिए, एक कील यहां पे गाड़ दिए और एक कील यहां पे गाड़ दिए, 3 कीले गाड़ दिए। समझ में आया? अब एक रस्सी लिए, धागा, थ्रेड, और उस थ्रेड को यहां बांधा, इस नेल में बांधा। ठीक है, इस कील में बांधा और यहां से ऐसे इसको ऐसे लपेट दिया धागे को। समझ आ रहा है? तो जब आप धागा लपेटेंगे तो धागा किस शेप में आ जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा धागे का, है ना। अब ना आप यहां से धागा देखिए, ये धागा यहां से यहां तक निकालिए, इतना ये ऐसे गया धागा पूरा ना। यहां पर धागे को पकड़ के निकाल लीजिए और यहां से लेके यहां तक का मेजरमेंट कर लीजिए, ये लंबा होगा। समझ में आया? यहां पे पकड़िए धागे को, यहां पे पकड़िए तो धागा आपका ऐसा आया, ये पकड़ के ऐसे निकाल लीजिए, इतना लंबा धागा हो गया। ऐसे इसको नाप लीजिए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये यहां से यहां था, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर ये, और ये यहां से यहां था, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर ये, और ये यहां से यहां था, मान लीजिए दिस इज 7 सेंटीमीटर। मान लो ऐसा था, मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज यहां से यहां 7। तो जब आप धागा यहां से यहां तक निकाल के नापोगे तो कितना आएगा? 4 + 6 10 सेंटीमीटर लंबा धागा हो गया। हमने तो 2 साइड जोड़े हैं ट्राइंगल के, तो 2 साइड जोड़ने से कितना आया? 10 सेंटीमीटर आया। अब अकेली ये साइड कितनी लंबी है? बड़ी है कि छोटी? छोटी। तो 2 साइड जब भी जुड़ेंगे तीसरी साइड से हमेशा इनका मेजरमेंट कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा, बड़ा। 2 साइड का लेंथ जोड़िए तो वो तीसरी साइड से दोनों का लेंथ कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ के देखिए, ये 7 और ये 6, 13 सेंटीमीटर इसके सामने बड़ा है कि नहीं? ये तीसरी साइड हो गई, हमने ये साइड जोड़ा, 13 सेंटीमीटर, ये कितना आया? 4 सेंटीमीटर। है बड़ा कि नहीं? अब आप ये वाली साइड जोड़ के देखिए, 7 और 6 11 सेंटीमीटर, ये 6 है तीसरा साइड। तो इससे बड़ा है कि नहीं 2 साइड का सम? कभी भी एक ट्राइंगल के 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से कैसा होता है? बड़ा ही होता है। याद रहेगा आपको? यही है ये थ्योरम, तो याद रहेगा यहां तक। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 नोट करें, ये